हे एवरीवन, वेलकम बैक। और इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं डेविन एआई की। सो आई वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन मेकिंग डेविन एआई का वीडियो, बट आई गॉट अ लॉट ऑफ डीएम्स कि क्या अब हम प्रोग्रामिंग पढ़ना छोड़ दें या फिर क्या अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोड़ दें, बिकॉज डेविन आ गया एंड डेविन का क्लेम किया दैट वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा। सो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट समथिंग इन दिस वीडियो, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक सब्जेक्ट दे देता हूँ दैट डेविन एआई तुम्हारी जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, सो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप दैट मेरा इसके ऊपर क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह से चीज़ें काम कर सकती हैं। एंड मैं यहाँ पे कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग कि 5 साल बाद क्या होगा या 10 साल बाद क्या होगा। इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, मैं सिर्फ आज के करंट मार्केट की बात कर रहा हूँ दैट अगर डेविन एआई रिलीज होता है, अगर सभी को पब्लिकली एक्सेस मिलता है, तो इसके क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी होंगी, राइट? किस तरह से इट ऑल थिंग्स विल वर्क। सो बात करते हैं डेविन एआई के ऊपर। सो सबसे पहले समझते हैं दैट ये डेविन एआई है क्या, राइट? सो इफ आई शेयर माय स्क्रीन, तो अगर आप देखोगे डेविन एआई बेसिकली एक एआई एप्लीकेशन है जो क्लेम करता है दैट ये इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा। कैसे? आप इसको बस एक प्रॉम्प्ट दो दैट मुझे एक इस तरीके का एप्लीकेशन चाहिए। द बेस्ट पार्ट इज दैट इसके पास, डेविन एआई के पास खुद का एक टर्मिनल है, खुद का एक आईडीई है एंड खुद का एक ब्राउजर है। देखो, एज अ प्रोग्रामर जब हम कुछ भी एप्लीकेशन बनाते हैं, जब हम कुछ भी कोड करते हैं, तो हमारे पास भी एग्जैक्टली यही तीन चीज़ें होती हैं। हमारे पास एक टर्मिनल होता है जिसके साथ हम अपने कोड को बार बार रन करके टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक आईडीई होता है जहाँ पे हम अपना पूरा कोड लिखते हैं, एंड हमारे पास एक ब्राउजर होता है जिसके अंदर हम गूगल एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बैक एंड फोर्थ हम स्विच करते हैं। करेक्ट? सिमिलर चीज इन्होंने एआई के अंदर ऑटोमेट कर दी दैट आप बस अपनी रिक्वायरमेंट्स दो एंड बाकी चीजें डेविन खुद कर लेगा। तो डेविन एक आइट्रेटिव अप्रोच लेता है चीजों को बनाने के लिए, जस्ट लाइक अ ह्यूमन, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग, ठीक है, बहुत ही गुड चीज है। बट क्लेम ये करना दैट ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर देगा, ये बहुत बड़ा क्लेम है, राइट? एक ह्यूमन को जस्ट एज इट इज रिप्लेस कर देना, आई फील आज के टाइम में ये बहुत बड़ा क्लेम है। मे बी डाउन द लाइन वो चीज़ पॉसिबल हो, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ वेरी बिग क्लेम। ठीक है, तो बात करते हैं दैट क्या अगर हम एक फ्रेशर हैं, क्या हमें कोडिंग की तरफ जाना चाहिए? अगर डेवन एआई आ जाता है तो क्या कोडिंग का स्कोप कम हो जाएगा? तो देखो, हम एक बार के लिए एआई से हट के बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से एआई जैसा कुछ है ही नहीं, लेट्स से एआई जैसी कोई चीज़ बनी ही नहीं, करेक्ट। अगर हम कुछ टाइम पहले जाते हैं, कुछ लाइक मे बी इन 2015 और मे बी इन 2014, तो तब अगर आपको एक वेब एप्लीकेशन बनाना है, अगर आपको खुद का एक स्टार्टअप बनाना है, तो आपके पास क्या टेक स्टैक होता था? कैन आई से दैट उस टाइम पे हमारे पास होता था लाइक पीएचपी फॉर द बैकएंड, माई सीक्वल डेटाबेस, एंड हमारे पास ट्रेडिशनल एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट होता था। इस टेक स्टैक को यूज करके मैं अपना कुछ भी एक स्टार्टअप, एक एप्लीकेशन बना सकता हूँ, करेक्ट। एक चीज़ को समझो दैट अगर मेरे पास यही टेक स्टैक हो, जिसमें मेरे पास पीएचपी हो, माईसीक्वल हो एंड एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट हो, तो एक बहुत ही सिंपल सा एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, एक एमवीपी बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स मेरे पास टूल्स की कमी है, मुझे हर चीज़ स्क्रैच से बनानी होगी, हर चीज़ को स्क्रैच से सेटअप करना होगा। मुझे पहले एक सर्वर लेना होगा, पीएचपी को उसमें सेटअप करना होगा, माईसीक्वल के लिए एक अलग सर्वर लेना होगा, मुझे उसके अंदर सेटअप करना होगा, एंड एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके मुझे मतलब मेरा मेरा पूरा क्लाइंट एप्लीकेशन बनाना होगा। एंड मेरे पास कोई भी फैंसी टेक्नोलॉजीज, फैंसी टूल्स नहीं है जो मेरे इस पर्टिकुलर चीज़ों को फास्ट नहीं कर दे, करेक्ट। सो कैन आई से दैट उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे अगर चीज़ों को फास्ट बनाना है, तो मुझे अपने साथ और प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होगी, मे बी 2 to 3 प्रोग्रामर्स, जिसमें से वन गाय इज हैंडलिंग ऑल द डेव ऑप्स पार्ट, एंड अनदर वन इज हैंडलिंग द क्लाइंट वाला पार्ट, एंड मे बी वन इज हैंडलिंग द पीएचपी पार्ट, करेक्ट। ओवर टाइम हमारे पास कितने सारे फ्रेमवर्क्स आए, करेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास नोड जेएस रन टाइम इन्वायरमेंट आया, हमारे पास रिएक्ट फ्रेमवर्क आया, हमारे पास नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क आया, हमारे पास एक्सप्रेस फ्रेमवर्क आया, एंड हमारे पास उसके साथ साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड टूल्स आए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज के टाइम में एक डेटाबेस को स्पिन अप करना है, एक पोस्टग्रेस, तो मेरे पास एक नियॉन डॉट टेक जैसा कुछ भी एक प्लेटफॉर्म है, सुपरबेस है, जिसके साथ जस्ट बाय वन क्लिक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरा का पूरा एक डेटाबेस को स्पिन अप कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ईजिली, करेक्ट। एंड उसके बाद अगर मुझे उसके साथ कनेक्टिविटी करना है विद टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट, मेरे पास प्रिज्मा है, बस प्रिज्मा डालो एंड अपना स्कीमा डिफाइन करो एंड आई एम एबल टू कनेक्ट द कनेक्टिविटी। अगर मुझे ऑथेंटिकेशन ऐड करना है, तो मेरे पास नेक्स्ट ऑथ जैसी लाइब्रेरीज हैं, क्लर्क जैसी लाइब्रेरीज है, काइंड जैसी लाइब्रेरीज हैं। तो विद इन जस्ट लाइक मे बी इन जस्ट 10 मिनट्स और मे बी इन जस्ट 5 मिनट्स मैं अपने पूरे एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन डाल सकता हूँ। मेरे को यूआई भी स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास शैट सी एन एम यू आई एंड बहुत सारी और भी लाइब्रेरीज हैं, करेक्ट।
मुझे अपने एप्लीकेशन को बहुत फास्ट बनाना है एंड उसके लिए आई कैन यूज़ नेक्स्ट.जेएस का ऐप राउटर। सो मेरा नेटमेट पॉइंट क्या है दैट ओवर टाइम हमारे पास लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स इतने सारे आ चुके हैं दैट आज के टाइम में एक सास एप्लीकेशन बनाना सिर्फ एक वीक की बात है, एटलीस्ट एक एमवीपी बनाना सिर्फ और सिर्फ एक वीक की बात है। पूरा का पूरा जो टीचेस्ट है राइट, वो सिर्फ 25 डेज में बन गया था। क्यों? बिकॉज हमारे पास वो टूल्स अवेलेबल है, करेक्ट। बिकॉज हमारे पास, जैसे मैंने उसको ग्राफकेल में बनाया, ग्राफकेल प्रिज्मा एंड ऑल वो सब टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया, तो मेरे जो डेवलपर स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर मेरे को यही ट्रेडिशनली PHP MySQL में बनाना होता तो शायद मैं आज भी उसको बना ही रहा होता। सो मेरा कहने का पॉइंट ये है दैट जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, मैं अभी एआई की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास ये जो लाइब्रेरीज हैं, जो ये फ्रेमवर्क्स हैं ना, ये और बढ़ेंगे। एंड हर लाइब्रेरी, हर फ्रेमवर्क किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी एंड एक डेवलपर की लाइफ को ईजी करेगी। जहाँ पर पहले हमें 5 डेवलपर्स की ज़रूरत होती थी, वहाँ पे आज के टाइम में सिर्फ एक डेवलपर भी वो काम आराम से कर सकता है। अगर आप टेक ट्विटर को फॉलो करते हो, अगर आप ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव हो, तो यू मस्ट सी दैट बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना अपना एक सास सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। वो फटाफट एक वीकेंड में एक सास सॉफ्टवेयर बना के शिप करते हैं, करेक्ट। सो द थिंग इज दैट अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे, अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे, तो एआई को छोड़ो, बिकॉज ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज आप बहुत इजीली रिप्लेस हो जाओगे। जो वर्कलोड है पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो ओवर टाइम डिक्रीज होता जा रहा है, करेक्ट, वो डिक्रीज होता जा रहा है। एंड अगर इसके टॉप पे हम थोड़ा सा एआई लगा दे जो ऑटोमेट कर रही है चीज़ों को, तो फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर तो वो जो एक डेवलपर जो काम कर रहा है उसके लिए भी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सो मेरा कहने का पॉइंट क्या है दैट अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे, अगर आप आज भी बस वही पुरानी टेक्नोलॉजीज में अटके हुए हैं, आप नई टेक्नोलॉजीज को अडाप्ट नहीं कर रहे, तो एआई हो चाहे ना हो, अल्टीमेटली आप रिप्लेस हो ही जाओगे। बट अगर आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, तो जो ये एआई टूल्स है, ये आपका बहुत अच्छा कंपेनियन बनेंगे। आज भी अगर मुझे टीचर्स के अंदर कोई फीचर डालना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल तो करता ही हूँ, मैं चैट जीपीटी की भी हेल्प लेता हूँ, ओके। तो वो एक तरह का मेरे लिए एक कंपेनियन है, करेक्ट। गूगल के अंदर क्या है, मुझे हर चीज़ को खुद ढूंढना होगा एंड जो मुझे गूगल पे रिजल्ट्स मिलेंगे वो पर्सनलाइज नहीं होते, करेक्ट। मुझे किसी की एग्जांपल को पहले समझना होगा एंड उसको अपने वे में इंप्लीमेंट करना होगा। चैट जीपीटी में ईज क्या मिल जाता है, अगर मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ, वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक बेस कोड तो लेकर आता है जो मेरे से रिलेवेंट है एंड उसके ऊपर लाइक आई कैन डीबग एंड गूगल एंड स्टफ। तो उसको तो मैं एज अ कंपेनियन यूज़ करूँ। अब चैट जीपीटी में प्रॉब्लम क्या है दैट आपको ना बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट उसको देना पड़ता है, मतलब रेगुलरली आपको उसके ऊपर बैक एंड फोर्थ प्रॉम्प्टिंग करनी होती है। एंड चैट जीपीटी के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो उसके पास काफ़ी जो कोड है वो आउटडेटेड होता है, करेक्ट। डेविन एआई जैसे जो टूल्स हैं वो और भी आएंगे, डेविन एआई इज नॉट द लास्ट वन, और भी ऐसे टूल्स आएंगे जो इन चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे, जिनके पास कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होगा, जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस होगा, सो दैट वो जो कोड कर रहे हैं वो आपको लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर करके दें। तो देखो, डेविन वर्कलोड तो फॉर श्योर डिक्रीज करेगा, ओके, पर प्रोग्रामर, जिससे नंबर ऑफ प्रोग्रामर जो एक रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो डिक्रीज होंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस साइड जाना है, क्या आपको इसको अपना तो अब ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको डेविन एआई को अपना कंपेनियन बनाना है या फिर अपना एक रिप्लेसमेंट, ओके। सो जब तक आप नई चीज़ें सीख रहे हो, जब तक आप नई चीज़ों को अडाप्ट कर रहे हो, आप चीज़ों को बिल्ड कर रहे हो, आप खुद की एक वैल्यू बना रहे हो एंड आप और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे हो, तब तक कोई भी एआई आपको इतनी जल्दी से रिप्लेस नहीं कर सकती। बट अगर आप जस्ट एक सिंपल प्रोग्रामर हो जो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट और मे बी जस्ट रिएक्ट को पकड़ के लाइक बस एक बहुत सिंपल प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उस केस में एआई नहीं, फ्रेमवर्क्स ही आपको रिप्लेस कर देंगे, ओके। सो दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस डेवन एआई। सो आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। बट नेटमेट, अपस्किलिंग इज द की। अगर आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, ओके। हाँ, एंड ओवर टाइम एक चीज याद रखना दैट जो वर्कलोड है पर प्रोग्रामर वो कम होगा, ओके। चीजें बनाना और आसान हो रही हैं एंड ये और आसान होती जाएंगी, ओके। सो मेक श्योर यू आर अपस्किलिंग योरसेल्फ, बिल्ड गुड प्रोजेक्ट, अच्छे से अपने आप को ट्रेन करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शिप करो एंड मेक एन ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। सो दीज वर माई व्यूज ऑन डेवन एआई एंड डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, सो कंटिन्यू योर हार्ड वर्क इन दैट, ठीक है। अच्छे से अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखो, अच्छे से पढ़ो एंड नो वन कैन रिप्लेस यू। एंड विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड आपके क्या व्यूज़ है डेवन एआई को लेकर, तो मुझे वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।